स्टडी रैंकर्स अड्डा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं यह डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज कितना सीट रहता है और ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज के बाद ब्लॉक यानी हर ब्लॉक में कितना कितना सीट रहेगा और कितने बच्चे ब्लॉक से चूज किए जाते हैं, कितना चुनाता है, कितना रूरल में से आता है। एक 2021 का जो एक डाटा था उसको हम डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे डिटेल में कि कैसे कैसे चीज़ों को बढ़िया ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, कैसे कैसे पिछला बार हुआ था। ठीक है, और इस बार भी लगभग वैसा ही 2023 में भी ऐसा ही कुछ रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहला बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक कर शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बात बताते हैं आपको कि जैसा कि देखिए, सबसे पहले यहाँ सीट के बारे में बताया गया है। और ये वीडियो आप पूरा देखिएगा तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक, तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ जोन बना दिए गए। जैसे पहला भोपाल जोन, जिसमें कहाँ कहाँ के आएगा, कौन कौन स्टेट आएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इसमें टोटल मिला के 113 सीट है। ठीक, यानी 113 सीट कहने का मतलब 113 गो स्कूल है आता है। ठीक, उसी तरह आपका हम सब दिखा देते हैं। सबसे पहले ये देखिए भोपाल में है इतना इतना अलग कैटेगरी वाइज, छत्तीसगढ़ में इतना सीट रहेगा, उड़ीसा में कितना रहेगा, भोपाल के अंतर्गत ये सब आता है। ठीक, आप देख सकते हैं इसको। मध्य प्रदेश 54, छत्तीसगढ़। उसके बाद आपको देखेला मिलेगा, जैसे बिहार पर आते हैं तो बिहार में पटना में जो आएगा वो 3 गो स्टेट के रखा है पटना रीजन में। एक बिहार के स्टेट के रखा है, एक झारखंड के, एक वेस्ट बंगाल के। ठीक, बिहार में 39 गो सीट है, 26 गो झारखंड में और 20 गो वेस्ट बंगाल में। ये सीट कहने का मतलब हम बोल रहे हैं कि इतना स्कूल है। ठीक ना, 39 गो स्कूल है जो बिहार में आता है और 26 गो स्कूल झारखंड और 20 गो स्कूल वेस्ट बंगाल। अब देख लेते हैं कि जैसे बिहार में टोटल 39 अगर रहेगा, मान के चलिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय स्कूल है, तो एक नवोदय के स्कूल के अंदर कितना सीट रहता है और कैसे ब्लॉक वाइज रहता है, हम चीज़ों को ब्लॉक वाइज समझने का प्रयास करेंगे। और कितने कितने बच्चे यूआर कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं, कितना ओबीसी से सिलेक्ट हुए हैं, कितना जनरल से जनरल तो यूआर हो ही गया, ओबीसी हो गए, एससी से हो गए, रूरल में कितना, इन चीज़ों को हम एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक ना, तो आप वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। फिर निकालते हैं इसका एक आंकड़ा। हाँ देखिए, ये हमारे पास है लगभग कितना पेज का होगा, 383 पेज का। ये है सिर्फ और सिर्फ पटना रीजन। पटना रीजन कहने का मतलब जो हम बताएं, पटना रीजन में कौन कौन आता है। जो एक आता है आपका बिहार का और दूसरा झारखंड का और बंगाल का, ये तीनों का इसमें आपको मिलेगा। ठीक है ना, इसमें तीनों का है। तो सबसे पहले बिहार डिस्ट्रिक्ट में, बिहार का डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है अररिया। ठीक, हम किसी एक डिस्ट्रिक्ट को बढ़िया से अगर देख लेंगे तो इस पीडीएफ को हम आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके आप अपने अपने मान के चलिए जिस स्टेट से हैं उसका हम बता देंगे कि अगर मान के चलिए ये तीनों स्टेट से आप बाहर के हैं तो कैसे आप देखिएगा। ठीक, सबसे पहले हम इस डिस्ट्रिक्ट के ले लेते हैं अररिया। अब देखते हैं अररिया। सबसे पहले देखिए, ये तो सीरियल नंबर है कि सबसे पहले देख लेते हैं टोटल कितना कैंडिडेट अररिया में चुनाया है। तो देखिएगा, तो अररिया में टोटल कैंडिडेट यानी कि स्टूडेंट चूज किया गया है यहाँ पर 80।
टोटल यहाँ पर 80 सिलेक्ट हुए हैं। कहाँ से? तो ये सिलेक्ट हुए हैं अररिया जिला। अब अररिया जिला में देखिएगा तो दो तरह के कैटेगरी बच्चों का है, सबसे पहले रूरल और उसके बाद आपका क्या बोलता है अर्बन। तो सबसे पहले अगर इसमें देखिएगा ई कैटेगरी, तो रूरल और अर्बन के बारे में बताया गया कि कौन रूरल है कौन अर्बन है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 99% यहाँ जो कैटेगरी दिया गया वो रूरल वाला ही है बच्चों का, यानी सारा बच्चा रूरल का है। इसमें बहुत कम बच्चा है, एक आध गो होगा शायद, नहीं तो इस एरिया में आप देखिएगा तो इस एरिया में तो बहुत कम बच्चे दिखेंगे, ठीक ना। तो शायद अर्बन का कुछ कोई बच्चा नहीं है इसमें। 99% यानी हम ध्यान से अगर बढ़िया से देखिएगा तो एक आध मिलेगा, नहीं तो सारा बच्चा कहाँ का रूरल का। अब दूसरा चीज समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए आपका ए है ब्लॉक, ये जो ब्लॉक कैटेगरी दिया है इनकी कौन सा ब्लॉक है आपका, कोड वाइज दिया गया। जैसे मान के चलिए आप एडमिट कार्ड होगा तो आपका एडमिट कार्ड पर ब्लॉक कोड रहता है, ठीक ना। तो ब्लॉक कोड में देखिएगा तो जितना ब्लॉक इस लिस्ट में जितना हाईएस्ट गया है, जैसे 6 है, 6 के बाद 7, 9, 9 के बाद 9 के बाद 9, यानी 9 शायद हाईएस्ट गया, 9 के ऊपर कोई नहीं है। तो 9 के अगर ऊपर देख लीजिए कि कोई नहीं है, इसका कहने का मतलब कि आपको अररिया जिला में 9 ब्लॉक है, ठीक ना। अब 9 ब्लॉक है तो कौन ब्लॉक से कितना लड़कन चुनाएगा, ये जो 0601 दिया गया है ना, इसके आधार पर अगर 01 वाला मान के चलिए 10 हुआ है, कहने का मतलब एक जो ब्लॉक होगा, जिस ब्लॉक का कोड होगा उस ब्लॉक से 10 लड़कन चुनाया, ठीक ना। तो इस प्रकार होता है। देखिए जैसे हम समझाने का प्रयास करते हैं, ये आपका है तो इसमें एक जो कैटेगरी है यूआर कहने का मतलब जनरल में मात्र और मात्र एक लड़का चुना गया है। इस अररिया डिस्ट्रिक्ट में एक लड़का चुना गया एक ब्लॉक से, दूसरा ब्लॉक से 2 बच्चा चूज किया गया जनरल में, फिर तीसरा ब्लॉक से नहीं है, चौथा ब्लॉक से है, फिर 5वां ब्लॉक से। कोड आप देखिए कि 5वां ब्लॉक से किस मान के चलिए ब्लॉक का नाम है, ठीक, अपना अपना देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो यूआर में टोटल 8 बच्चा का ही सिलेक्शन हुआ, मतलब या तो लड़का या तो लड़की, सारा मिला के 8 कैंडिडेट चूज किया गया। किस में? ब्लॉक, टोटल ब्लॉक अररिया का, जनरल का 8 बच्चा, ठीक, 80 सीट में से 8 बच्चा किसका? जनरल। इसके बाद देखिएगा तो एससी का कैटेगरी का, एससी कैटेगरी में आपको देखिएगा तो 3 बच्चा चूज किया गया। 3 बच्चा में जो है शायद इसमें 6 ब्लॉक, 8 ब्लॉक का 2 बच्चा, इसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक, यानी कि इसमें से मात्र 3 बच्चा गया। उसके बाद आ गया यहाँ पर डिसेबल्ड, यानी कहने का मतलब विकलांग कोटा। तो विकलांग कोटा से देखिएगा तो लगभग कितना सीट है टोटल विकलांग, इसमें भी 3 सीट है, यानी 3 गो बच्चा ही चूज किया गया, ठीक। और इसमें ब्लॉक नहीं बताया गया क्योंकि OF 1, 2, 3 कुछ ब्लॉक का नाम दिया गया। देखिए इसमें 2, 4 और 5, इसी में से बच्चा जो विकलांग था, इसी मतलब एक तरह से ब्लॉक से चूज किया गया, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं उसके बाद तो आप हैं अगर BC यानी OBC इस सब में, तो आपको ये कैटेगरी देखना पड़ेगा। इसमें 2, 4 से 2 बच्चा, 7 से 2 बच्चा, इसमें टोटल 5 कैंडिडेट चूज किए गए हैं। किस में? मतलब BC में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा ST में सिर्फ 1 बच्चा चूज किया गया, जो 6ठा ब्लॉक है उसमें से मात्र 1 बच्चा चूज किया गया, ठीक। अब है ये रूरल ओपन सीट, कहने का मतलब ये शायद था इसमें रूरल अलग से दिया गया है क्या? रूरल ओपन सीट में डायरेक्ट बच्चों का नाम लिखा गया है। तो देखिए इसी तरह आपको देख लेना है कि एक ब्लॉक में टोटल मान के चलिए आपका जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं
उस स्टेट का सबसे पहले डाटा खोलिए, उसके बाद देखिए कि जिला कौन सा है, जिला वाइज आप देखिए और उसमें देखिए कि मान के चलिए ब्लॉक आपका कौन सा कैटेगरी का ब्लॉक है। मान के चलिए ब्लॉक का नंबर होगा 1 या 2, कुछ भी होगा, ब्लॉक कोड नंबर होगा। उस एक मतलब ब्लॉक में आप देख लीजिए, जैसे एक ब्लॉक नंबर ये है, ठीक, ये है, तो ये सब ब्लॉक से लड़कन चूज किया गया। इसी अनुसार आपका पता लग जाएगा कि आपके ब्लॉक में कितना सीट है, टोटल बच्चों का कितना सीट है। तो मान के चलिए यहाँ से आप जैसे यहाँ से चूज कीजिए, सबसे पहले मान के चलिए एक ब्लॉक में एक बच्चा यहाँ चूज किया गया है। उसके बाद उसी तरह आप देख लीजिएगा, यहाँ नहीं है, उसके बाद आपको मिलेगा, फिर यहाँ पर है एक में इतना सारा बच्चा, तो इसी का ब्लॉक का हो गया। फिर आगे बढ़िएगा तो अगर मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसमें है ब्लॉक, देखिए। तो ये सब आप गिन लीजिए और उसी के अनुसार आपके ब्लॉक का सीट होगा कि इतना सीट। और इस बार भी 2023 में 2021 के जैसा ही सीट रहेगा, आपको टेंशन लेने के ज़रूरत नहीं है। आप इसके अनुसार आप वो देख सकते हैं कि मेरे ब्लॉक में अगर मान के चलिए कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो जैसे मान के चले आपका फ्रेंड है, तो दोनों फ्रेंड आप अपना बैठे होंगे साथ, तो आपको पता होगा कि कौन ज़्यादा बनाया कौन कम बनाया। तो इसके अनुसार भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा होगा कि उसका होगा। कहीं कहीं जो ब्लॉक में होता है ना कि कुछ खास सीट दे दिया जाता है, जैसे आप जनरल से, तो जनरल में आपको मिलेगा मान के चलिए, तो कोई ब्लॉक से 1 से 2 सीट रहता है। अब मान के चलिए आप दोनों एक ही कास्ट के हैं जनरल, तो अगर मान के चलिए 3-4 बच्चा भरा, तो उसमें कुछ बच्चा ऐसा होगा कि 80 मान के चलिए 80 क्वेश्चन में मान के चलिए 77 बनाया है, ठीक। और एक है कि 70 से सब नीचे बनाया, तो ये निश्चित है कि 77 वाला का हो जाएगा, क्योंकि इसमें है कि ब्लॉक वाइज चूज करेगा तो थोड़ा सा कट ऑफ अगर कम भी रहेगा तो चलेगा। इसलिए कुछ आंकड़ा इसमें कहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सब बच्चा नहीं जानता है कि सामने वाला कितना बना के आ रहा, ठीक ना। तो ऐसा भी हो सकता है मान के चलिए आप 60 बनाए और 60 से ज़्यादा आपके ब्लॉक में मान के चलिए यूआर से आप बिलोंग करते हैं, यूआर में 1 सीट था और 60 से ज़्यादा कोई नहीं बच्चा बनाया, 60 से ज़्यादा कोई बच्चा नहीं बनाया, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन 60 क्वेश्चन पर हो जाए, ठीक। और नहीं मान के चलिए ऐसा भी हो सकता है कि आप यूआर से हैं और यूआर में मात्र 1 सीट है, आप बनाए 79 लेकिन कोई बना दिया 80, तो इसमें 80 वाला चुनाएगा। तो इसलिए कहना ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि करेक्ट क्या आंकड़ा रहेगा। फिर भी जो लगभग जो है कि क्वेश्चन के अनुसार लगभग 75 के नीचे कोई बच्चा रहने वाला नहीं है, ठीक ना। तो एक चीज़ और हम बता देते हैं कि कैसे आप देखिएगा। ये तो था बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का। इसमें 3 कैटेगरी है, मतलब स्टेट है, बिहार, झारखंड और WB यानी कि वेस्ट बंगाल। तो ये 3 हुआ, लेकिन मान के चलिए इससे आप तीनों से अलग हैं, तब आप कैसे देखिएगा अपना लिस्ट। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप एक वेबसाइट रहेगा, उसको आपको खोलना पड़ेगा और यहाँ पर देखिए 2021 इसमें लिखा हुआ है साफ कि 2021 के अनुसार, एक सेकेंड, देखिए लिखा है द JNV रिजल्ट 2023 रीजन वाई will be updated after the result announced below. We have the JNV class 6 selection list। यानी कि 2021 में जो हुआ था मान के चलिए रिजल्ट, उसके बाद हम इस चीज़ को मतलब ये बोल रहा है कि हम आंकड़ा दिए हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मान के चलिए किस कैटेगरी में, शिलोंग है, पुणे है, पटना, ये अपना पहले देख लीजिए। ये देखिएगा कैसे, तो ये आपका है कि भोपाल में आपका रहेगा, तो ये स्टेट है, चंडीगढ़ एरिया में ये स्टेट है, हैदराबाद में तो ये सब स्टेट है। इसमें से अगर कोई भी है तो आप कौन सा जोन खोलिएगा, मान के चलिए यहाँ पर है तो आप पुणे जोन खोलिएगा तो ये सब मिलेगा। जयपुर, तो आप पहले जोन देख लीजिए कि मेरा कौन सा जोन में रहेगा, उसी के अनुसार हम बता दें। जैसे पटना बिहार से आप बिलोंग करते हैं, झारखंड से और मुझे क्या बोलता है पश्चिम बंगाल से, तो आप पटना जोन खोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बताते हैं कि आखिर ये जो एक तरह से है वेबसाइट कहाँ से आपको मिलेगा।
ताकि वेबसाइट पे जाना जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पर जाइएगा और नवोदय रिजल्ट सर्च कीजिएगा। नवोदय रिजल्ट जब सर्च कीजिएगा तो आपका एक नीचे जब आगे बढ़िएगा तो आपको एक रिजल्ट आएगा और दूसरा आएगा ये नवोदय रिजल्ट 2023-69 दोनों क्लास का इसमें बता रहा। इसको जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एक फाइल ओपन होगा। यहाँ पर से आपको देख सकते हैं, आप नीचे बढ़ते जाइएगा तो आपको सारा चीज़ मिलते जाएगा। ठीक, कितना स्टूडेंट है, कब है, यहाँ पर डेट भी दिया गया है कि मान के चलिए छठा जो होगा, छठा क्लास का, वो लगभग जून में बताया गया कि जून तक आ जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जून में बताया गया, यह आपका जून में बताया गया। ठीक है, तो इस प्रकार जब और नीचे बढ़िएगा तो आपका आएगा यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक डाटा दिखा रहा है कि इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, जो बहुत कम नंबर दिखा रहा है 71-76। ये ऐसा कुछ नहीं रहने वाला नहीं है। नहीं तो आप रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा कि क्या यह जो साइट पर डाला गया आंकड़ा जो था कट ऑफ के लिए वो सही था कि नहीं था। ठीक है, अब देखिए और नीचे जब आइएगा तो यहाँ साफ ये भी बात लिखल है कि लगभग 75% स्टूडेंट जो होगा वो रूरल से होगा और 25% ही ऐसा स्टूडेंट होगा जो क्या होगा अर्बन एरिया से होगा। ठीक है, उसके बाद आप हाँ यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर जब नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा यहाँ, ये आपका है मेन। अगर मान के चलिए आप शिलोंग से चाहे हैदराबाद या भोपाल, हम मान के चलिए एक दक्षिण भारत का खोल लेते हैं, तो इस जब क्लिक कीजिएगा तो एक फाइल ओपन होगा। ये फाइल डाउनलोड हो गया और इसको हम खोल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब खोलेंगे तो देखिए फाइल कुछ इस प्रकार खुलेगा, चूंकि बहुत ज़्यादा पेज का होता है ये सब। तो इसमें आपको पहले देख लीजिएगा क्या क्या है। तो हैदराबाद में सबसे पहले देखिए डिस्ट्रिक्ट कोड एक है अनंतपुर में ये सब खुला है। ठीक, तो इसी तरह आप नीचे जाइएगा तो लगभग कितना पेज है, इसमें भी 371 पेज है। तो 371 पेज है, तो इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि मेरा कौन सा है, उसी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट नंबर आपका जितना रहेगा उसके अनुसार आप खोज लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक, ये बहुत बड़ा लिस्ट होता है, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक ना, ये इसमें तेलंगाना है, जबकि पहला पेज पर देखिएगा तो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। तो आपको खोजना पड़ेगा पहले कि किस स्टेट में है, तो उसका लिस्ट खोजिए, उसके बाद ही आपको मिलेगा। ठीक ना, तो आपको जैसा जैसा मान के चलिए स्टेट है, जिस स्टेट है उसके अनुसार अपना खोज लीजिएगा। ऐसे हम सारा चीज़ बता दिए कि रिजल्ट कैसे कैसे, मतलब रिजल्ट आपको नवोदय रिजल्ट टाइप करके उसके बाद आपको खोजना रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ जानकारियाँ थी और ऐसा ही जानकारी हम आपको देते रहेंगे। इसके लिए आप हमसे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिस मिलता रहे। ठीक है, तो आगे अगर मान के चलिए किसी प्रकार का मान के चलिए आगे कोई भी नोटिफिकेशन आता है, रिजल्ट से नोटिफिकेशन, रिजल्ट रिलेटेड, या मान के चलिए और कुछ अप टू डेट आता है, तो हम आपको इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।